चलो लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। उसमें वर्ड प्रॉब्लम को ना इक्वेशन बनाने आना चाहिए, तो बहुत इजी है। अगर वर्ड यूज़ किया मोर तो मोर यानी प्लस, वर्ड यूज़ किया लेस, लेस यानी नंबर के पहले नंबर के बाद में देने का, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब भी समझ में आया। बस इतना ही कुछ चीज़ें याद रखनी है। ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, थ्राइस मतलब मल्टीप्लाई बाय 3। ये समझ गया, इक्वेशन बनाने आ गया। एक बार इक्वेशन बन गया तो सॉल्व करना तो आता ही है हमको। अभी एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का एमसीक्यू देखो फटाफट। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। द सम ऑफ 3, सम मतलब भी प्लस, सम मतलब एडिशन चीज़ों का। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 90। द मिडल नंबर इज क्या होगा? 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब बाद के बाद में, पर इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8। इवन नंबर में कितने का फ़र्क है? 2 का। अगर मैंने पहले नंबर को x लिया, दूसरे को कितना लूँगा? x प्लस 2। कैसे देखो ना, 2, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 4 6। तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 4। समझे? इज इक्वल टू 90। अब चॉकलेट देखो कितना है? 1, 2, 3 चॉकलेट्स। 2 प्लस 4 6 इक्वल्स टू 90। 3x छोड़ेंगे अकेला, इज इक्वल टू 90। जाकर हमें माइनस करेगा। 3x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 6 84। x इज इक्वल्स टू 84 अपॉन 3। 3 1 3 8, 3 1 3, 3 2 6 7 8, 2 बचा, 3 8 24। x इज इक्वल्स टू 28। तो सेकेंड नंबर क्या आएगा? x प्लस 2 यानी 30। और थर्ड नंबर क्या आएगा? 30। पर अपने को बीच कौन सा चाहिए? मिडल नंबर है, दूसरा नंबर। देखो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, 28, 30, 32। सेकंड करेंगे फटाफट। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। अब मोर के लिए निकाल क्या करना है? प्लस। अगर हमने ब्रेथ को x लिया, ब्रेथ को मानेंगे x, तो लेंथ को मानेंगे x प्लस 8। गॉट इट? अगर आपकी एज 10 है और आपके भाई की एज 14 है, तो अगर आपके x लेंगे तो भाई की एज क्या लेंगे? x प्लस 4। एग्जाम्पल के लिए। तो ब्रेथ की लेंथ कितना है? 8 ज़्यादा है ब्रेथ से। जो बोल रहे हैं हम लोग, जो वर्ड्स में है उसको बस अलजेब्रिकली पुट करने का है। अभी क्या है कंडीशन? इफ़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब चारों साइड को प्लस करके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है? 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर। पता है कि नहीं पता? नहीं था? हाँ, तो फॉर्मूला है। लेंथ की प्लेस पे कितना लेंगे अभी? x प्लस 8। प्लस की जगह पर ब्रेथ की प्लेस पर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू कितना पेरीमीटर? 40। समझे? पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। x प्लस x प्लस 8 इक्वल्स टू 40। बोलना नहीं ऊपर के लोगों को। 2 2 4x प्लस प्लस 2 8 16। बोल गए क्या? सबको मल्टीप्लाई करता है। इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू 40। ये प्लस कह रहा है 16 पे आगे माइनस कितना आएगा? 24। x इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 4 1 4 6 x कितना आया? 6। तो ये लेंथ कितना आएगा? लेंथ इज इक्वल टू 6 प्लस 8, लेंथ इज इक्वल्स टू। समझे? बस पुट करने का है। मैं इसको बोलता पावर ऑफ सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन मतलब इसकी जगह पे वो लिखने का। लेंथ की जगह पे क्या लिख रहे थे हम लोग? x प्लस 8। ब्रेथ की जगह पर x। क्यों? हमने उसको बनाया वैसा इक्वेशन। अच्छा, निकालना क्या था वैसे? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, समझे? नेक्स्ट, 2 होल नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 इफ द डिफरेंस इज 18। अब देखो रेशियो निकला है, 2 होल नंबर है, नंबर 1 और नंबर 2 बराबर, और रेशियो है 5:3। रेशियो कब निकलता है? जब डिवाइड करते हैं तब। तो डिवाइड का उल्टा क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो किसी नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को एक रफ वैल्यू मिल गई कि मेरा नंबर 1 क्या है? 5x, नंबर 2 क्या है? 3x। और उनका क्या बोला? डिफरेंस बोला, मतलब माइनस करके कितना आएगा? 18। समझे? बन गया ना क्वेश्चन? ओके,
सुयोग जी, हम इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। रेशियो दिया था 5:3। अच्छा, आंसर तो ऐसे ही मिल जाएगा, इसका पूछो कैसे, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। कौन सा नंबर बोला है? होल नंबर शुरू कहाँ से होता है? 0 से। इस ऑप्शन में माइनस नंबर है तो ये तो नहीं होगा, इसमें भी माइनस नंबर है, इसमें भी। आंसर क्या है अपना? C। टाइम बच रहा है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बनाते कैसे। डिफरेंस मतलब माइनस करके, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर इक्वल्स 18। चलो करते हैं सॉल्व। 5x माइनस 3x 2x इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 18/2 1 ज़ा 2 9 ज़ा x कितना आया? तो मेरा फर्स्ट नंबर क्या है? 5x, दैट मीन्स 5 चिपका तो मल्टीप्लाई x की प्लेस पर क्या आएगा अभी? 9। आई टोल्ड यू सब्स्टिट्यूशन। 9 5 ज़ार 4x, तो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 9, 9 3 ज़ार आ गया ना अपना आंसर। अब नेक्स्ट वाले का आप बनाओगे, ट्राई करोगे। 3 मोर दैन ट्वाइस अ नंबर इज, बाप रे, 3 मोर दैन ट्वाइस अ नंबर, नहीं समझे? देखो 3 मोर मतलब क्या होगा? मोर मतलब प्लस, आई टोल्ड यू। 3 मोर मतलब 3 मोर प्लस 3, दैन किससे ज़्यादा 3 है? ट्वाइस अ नंबर, तो अ नंबर को एक्स लेंगे उसके ट्वाइस से। जो मैं रीड कर रहा हूँ वही लिख रहा हूँ। 3 मोर दैन ट्वाइस अ नंबर इज मतलब इक्वल्स टू, क्या लिखा आगे? इज इक्वल टू 4 लेस दैन द नंबर। बोलो 4 लेस मतलब क्या होगा? 4 माइनस दैन द नंबर। इंग्लिश है ना ये, दैन मतलब उससे ज़्यादा, किससे? एक्स से। तो बच्चे क्या गलती करते हैं? 4 माइनस एक्स लिखते हैं, जो कि रॉन्ग है। एक्स से 4 कम है, 4 एक्स से कम नहीं है। यहाँ पर भी क्या करते हैं बच्चे लोग? 3 + 2x लिखते हैं, जो कि चलता है, प्लस में कुछ टेंशन नहीं, लेकिन माइनस में तो कितना बड़ा फर्क होता है मालूम है। करो सॉल्व। 2x यहीं पर रहेगा, x यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लस, वहाँ पे क्या करेगा? माइनस पर यहीं पर रहेगा, 3 यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लस, वहाँ पे आगे माइनस 2x माइनस एक्स, एक्स बढ़ के नंबर की साइन मौको, माइनस माइनस प्लस, प्लस और प्लस है 3, द नंबर इज। अभी नेक्स्ट वाले का बनाना ट्राई करोगे। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 70। बोलो सम ऑफ 2 नंबर इज। 70। अब 2 नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर है एक्स, दूसरे को वाई ले लेते, इज इक्वल टू, हो गया सम मतलब प्लस, एंड द डिफरेंस इज 16, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16। अब देखो जादू, वांट टू लर्न पावर सब्स्टिट्यूशन। एक्स को मैंने छोड़ा अकेला, इज इक्वल टू के सामने कौन है? 60 वाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं? माइनस तो वहाँ पे क्या करेगा? प्लस। हो गया। तो मुझे x की एक रफ वैल्यू क्या मिली? मैं x की जगह पर y + 16 + y लिख सकता हूँ कि नहीं? बिकॉज x की वैल्यू क्या है? 5, x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 9, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 16 + उसको पुट करो पहले वाले में। पहला वाला क्वेश्चन क्या था? x + y इक्वल्स टू, x की प्लेस पर व्हाट आई कैन पुट? 16 + समझे? हाँ, x की जगह पर आई कैन पुट दिस, इस x की जगह पर मैंने ये लिखा, प्लस की जगह पर क्या आएगा? माइनस प्लस। y की जगह पर इज इक्वल टू की प्लेस पे इज इक्वल टू 70 का से। अब देखो ना, एक वेरिएबल बन गया, 2 वेरिएबल सॉल्व करने में को प्रॉब्लम होती थी, लेकिन सिंगल बन गया वेरिएबल। y + y 2 इज इक्वल टू 70, 16 यहाँ पे हम प्लस कर, वहाँ पे क्या करेगा? माइनस 2y इज इक्वल टू 70 माइनस 16 54, y इक्वल्स टू 54/2, 2 1 ज़ा, तो 2 ज़ा 2 7 ज़ा, सो y इक्वल्स टू कितना मिला? 27। तो x भी कितना मिलेगा? x इक्वल्स, x की वैल्यू क्या है? 16 + प्लस वाई 16 की प्लेस पर 16 प्लस का प्लस, y की जगह पे आई कैन टेक, 27। इसको बोलते सॉल्व करना सा इक्वेशन। मजा आ रही है? x इक्वल टू 6 + 7 13, 1 कैरी 43, आंसर 43 एंड समझ में आ रहा है? हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 2, सुयोग भाई आंसर देंगे। क्या लिखा है? 15 लेस दैन 4 टाइम्स द नंबर इज 9, फाइंड द नंबर। शुरू करने का ऐसा, लेट द, मान लेंगे द नंबर भी
एक्स। बाय गिवन कंडीशन, बोलो क्या है कंडीशन? 15 लेस बोला है तो 15 माइनस या माइनस 15? -15 -15 किससे -15 लेस किससे है वो? 4x 4 टाइम्स द नंबर से। इज मतलब इक्वल टू 9। समझ में आया? हाँ बन गया क्वेश्चन, जल्दी आंसर करो फटाफट। 4x इज इक्वल टू प्लस 15 9 हाँ। प्लस 15। 4x इज इक्वल टू 24 x इज इक्वल टू 24 upon 4 4 1 4 6 x इक्वल टू 6 एंड देयरफॉर 3 डॉट डालेंगे, हेंस द नंबर इज 6। हो गया फर्स्ट सम? हार था? अभी आएगा धीरे धीरे। पढ़ो था क्वेश्चन नंबर 3। मेघाज एज इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स हर एज, द रिजल्ट इज 60। पहले तो मेघा की एज को एक्स लेंगे क्योंकि आई डोंट नो व्हाट इज मेघाज एज, तो लेट मेघाज एज भी बराबर। अब क्या बोला, कंडीशन क्या है? बाय गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है? अगर मेघा की एज को बढ़ाएंगे तो प्लस की माइनस प्लस बराबर, तो मेघा की एज में ऐड करेंगे 3 टाइम्स मेघा की एज। समझा? मेघा की एज कितनी थी? x उसमें बढ़ा दिया 3 टाइम मेघा का एज क्या था? x। हाँ 3 टाइम मेघा का एज क्या था? x था। क्या बोला आगे? द रिजल्ट इज 60। फाइंड हर एज। बोलो कितना हो जाएगा? 2x नहीं 4x इज इक्वल्स टू 60। x इक्वल्स टू 60 अपॉन 4। 4 1 ज़ा 4, 15 ज़ार। x इज इक्वल्स टू 15 ईयर्स। देयरफॉर मेघाज एज इज 15 ईयर्स। लिखना है आपको पूरा। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है 4। क्या बोला है? 28 इज 12 लेस दैन 4 टाइम्स द नंबर। फाइंड द नंबर। लेट द नंबर बी x बराबर। अब क्या बोला है? 28 इज मतलब तो आंसर है। 12 लेस दैन 4 टाइम्स द नंबर क्या होगा? 4 टाइम्स द नंबर माइनस 2x इज इक्वल टू 28। 4x इक्वल्स टू, 28 प्लस 12 थोड़ा फास्ट बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। 4x इक्वल्स टू 40 x इक्वल्स टू 40 upon 4 4 1 ज़ा 4, 10 आ गया नंबर, एंड देयरफॉर द नंबर इज 10। फास्ट। फिफ्थ सम। 5 लेस दैन 3 टाइम्स द नंबर इज -20। लेट द नंबर बी। x क्या बनेगा इक्वेशन? 5 लेस मतलब 5 माइनस या -5? -1 किससे -5 है? 3x तो 3x - 5 इक्वल्स टू, -1 समझ में आया? हाँ 3x इक्वल्स टू, सामने कौन है? -20। मैं क्या करेगा? प्लस 3x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस करो, कितना आएगा? 50 माइनस वेरी गुड, -15। मल्टीप्लाई नंबर के साथ x इक्वल्स टू -15 अपॉन 3। 3 1 ज़ा 3, 5 x इक्वल्स टू -1 नाइस। नेक्स्ट सम। रुकने का नहीं, जल्दी करना है अभी। 15 मोर दैन 3 टाइम्स नीतूज एज इज सेम एज 4 टाइम्स हर एज, हाउ ओल्ड इज शी? मुझे क्या पता, तो लेट हर एज भी, लेट नीतू भाई की एज, सॉरी लड़की है, नीतूज एज भी x बराबर। अब बना इसको इक्वेशन, एक इक्वल टू रहने वाला है। क्या बोला था? 15 मोर दैन 3 टाइम्स नीतू का एज। 15 मोर मतलब 15 प्लस 15 बराबर प्लस 15। कितना टाइम एज से? 3 टाइम्स मतलब 3 3x इक्वल्स टू क्या बोला है? 4 टाइम्स हर एज 4, 4x बस। और क्या, इतना स्ट्रेस कुछ दिया है तो लेने का नहीं, ज़बरदस्ती थोड़ी है। चलो पहले स्वैप करते हैं। 4x इक्वल्स टू 3x प्लस 15। कुछ नहीं किया, बस 4x को ऐसे ही रखा, इसको भी ऐसे ही रखा है। अब करते सॉल्व। 4x 3x का यहाँ पे प्लस अब आएगा माइनस इज इक्वल्स टू 15 4, कितना जाएगा? 1x इज इक्वल्स टू 15 हो गया ना उसका एज, एंड देयरफॉर नीतू एज इतने से मैं कर दी इसको। देयरफॉर लिख पाओगे ना बाबू? हाँ देयरफॉर द नंबर इज सम नंबर 7। अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 30। अरे डिक्रीज वर्ड यूज़ कर दिया। डिक्रीज यानी ज़्यादा की कम? कम
तो प्लस की माइनस, माइनस तो लेट और क्या पूछा आगे, इज द सेम एज 14 डिक्रीज बाय 3 टाइम्स द नंबर, फाइंड नंबर, लेट द नंबर बी। एक्स अभी आराम से पढ़ेंगे, बोलो क्या है, अ नंबर डिक्रीज बाय 30 इज, बस अ नंबर डिक्रीज बाय 30 मतलब x माइनस 30 इज सेम एज 14 डिक्रीज बाय 3 टाइम द नंबर। बन गया, समझ में आया कुछ, हाँ पक्का। अच्छा पहले स्वैप करते, पूछो क्यों, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 3x है ना, बड़ा x अच्छा लग रहा है मेरे को ये, सो 3x माइनस 40 इज इक्वल्स टू, एक्स माइनस 30 अब भेजते हैं यहाँ वहाँ, 3x प्लस x यहाँ पे क्या करेगा, माइनस एक्स माइनस 30 यहीं पर है, प्लस 40 2x x को इज इक्वल टू, माइनस बोलो 60 क्या बात है, x इक्वल्स टू माइनस 16 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 8 x इक्वल्स टू, and therefore number is minus 8. Question number 8. Loyal people. A's salary is same as 4 times B's salary. देखो A की सैलरी अगर 4 गुना B की सैलरी है तो कम किसकी सैलरी रहेगी, B की। बी की तो लेट B का सैलरी भी X, B's सैलरी भी X। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, छोटे वाले को कभी भी X लोगे ना तो अच्छा रहता है। तो A की सैलरी कितनी बन जाएगी ऑटोमेटिक, A सैलरी इज इक्वल टू 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू एक्स, समझे, टाइम्स है मल्टीप्लाई, आई टोल्ड यू। देखा बन गया दोनों का। अब कंडीशन क्या दिया, बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन बोला है इफ टुगेदर दे अर्न 3750 अ मंथ, फाइंड सैलरी ऑफ ईच। मिल गया, टुगेदर मतलब प्लस की माइनस, क्या टुगेदर मतलब साथ में Plus है। प्लस, देखो ये हो गई बी की सैलरी, प्लस करेंगे उसमें ए की सैलरी इज इक्वल टू 3750, बोलो x प्लस 4x 5x इक्वल्स टू 3750 x इक्वल्स टू 3750 अपॉन 5 1 5, 5 का टेबल 37 या उससे कम तक, 5 7 35 36 37 दो बचेगा, 2 लिखा है यहाँ पर, कितना बन गया 25, 5 कितना 25 5 5 एंड 5 zeros आर, तो x कितना आया 750 रुपीज़, ये थी बी की सैलरी बराबर। अब एज सैलरी इज इक्वल्स टू 4x इज इक्वल टू 4 की प्लेस पर 4 चिपका है तो मल्टीप्लाई, x की प्लेस पर 750, समझा कुछ, हाँ 4 zeros आर, 0 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 7 जा 28, 29 30, 3000 and hence B's salary is 750 and A's salary is 3000 rupees. कितना मस्त सम है। क्वेश्चन नंबर 9, सेपरेट 178 into 2 parts so that the first part is 8 less than twice the second part. आई तो let's see, हाँ, let first part be, sorry second part be x, second part be x, तो फर्स्ट पार्ट के लिए कुछ दिया है ना, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू क्या लिखा है बताओ, सो द फर्स्ट पार्ट इज 8 लेस दैन ट्वाइस द सेकेंड पार्ट, जो भी ऐसा कुछ दिया था ना उसमें सेकेंड पार्ट का कुछ तो है, या बी की सैलरी से 4 टाइम्स है, उस चीज़ को हम लोग एक्स लेते हैं, क्योंकि वी कैन पुट इट कैसा लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू बोला 8 लेस मतलब 8 लेस मतलब x माइनस 8x नहीं माइनस 8 लेस दैन ट्वाइस द सेकेंड पार्ट, ट्वाइस द सेकेंड पार्ट, समझा, समझा कि समझा, नहीं समझा। समझा देखो कंडीशन में हम लोग को फर्स्ट पार्ट का कंडीशन दिया था, तो किस पे डिपेंड रहेगा वो, सेकंड पार्ट पे, जिस पे डिपेंड है उसको ही मान लिया एक्स, समझा समझा। चलो सेपरेट करते हैं अभी, बाय गिवन कंडीशन, सेपरेट क्या मतलब अलग क्या ना, फर्स्ट पार्ट को, ये है फर्स्ट पार्ट, क्या है फर्स्ट पार्ट 2x माइनस 8, उसको ऐड करेंगे सेकेंड पार्ट में तो नंबर क्या बनेगा 170 समझा क्या समझा,
2x प्लस एक्स 3x इक्वल्स टू 178। ये भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस हम क्या करेंगे, प्लस 3x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 8 16। ओके, x इक्वल्स टू 186 अपॉन 3। 3 1 जार 3, 6 जार 18, 3 2 जार 6। समझा गया? x इक्वल्स टू कितना आया 62। सेकेंड पार्ट मिल गया कितना 62 तो फर्स्ट पार्ट में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या है फर्स्ट पार्ट का रफ वैल्यू क्या था, 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 2 का 2 इंटू एक्स की जगह पर 62 माइनस 8। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 2 6 जार माइनस 124 माइनस 8। 160 समझ में आया? एंड देयरफॉर द नंबर्स आर 116 एंड 62। समझा? अरे क्वेश्चन नंबर 10 आंसर दो। 6 more than 1/4 of a number is 2/5 of the number, find the number। पहले let the number be, x अभी आराम से पढ़ेंगे। क्या बोला है, 6 more मतलब प्लस 6, किससे प्लस 6 है, दैन हमेशा पहले आता है, कंपेयर करते हैं ना हम लोग तो उसको पहले लिखते हैं। कितना बोला है, 6 more than 1/4 of a number, 1/4 of a, नंबर क्या सही चीज़ है ना। इक्वेशन इज मतलब इक्वल्स टू 2/5 ऑफ द नंबर, बोलो क्या लिखूँ, 2/5 x। चलो पहले एलसीएम निकाल दें। हाँ ये कितना है 4, ये कितना है, 5 दोनों किसके दोनों के टेबल में कौन आएगा 20, 20 तो मल्टीप्लाई बाय, 20 चलो 1/4x इंटू 20 प्लस 6 इंटू, 20 ध्यान दो 2/5x इंटू 20, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 5 इंटू x 5x प्लस 120 इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5, 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8x। बड़ा वाला x यहाँ पर है तो यहीं पर इन दो इसको 5 में भी प्लस कर, यहाँ पर क्या करेगा माइनस इक्वल्स टू 120। 8x माइनस 5x 3x इक्वल्स टू 120 x इक्वल्स टू 120 अपॉन 3 1 ज़ा 60 6 0 ज़ा ए 40 40 ढाई कर, मेरे को भी उल्टा उल्टा आंसर, 40 अब मैं कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। अब तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, वीडियो नहीं बता रहा मैं तो कुछ। एंड देयरफॉर द नंबर इज, एंड देयरफॉर द नंबर इज 40 स्केल तो 7। क्वेश्चन नंबर 11 देयरफॉर यहाँ पे था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब विड्थ। वही छोटा कर दो रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल है, इसको बोलते लेंथ, इसको बोलते विड्थ। तो छोटा विड्थ है ना, लेट विड्थ बी, छोटे वाले को ही लेना x, किसको लेने का x, छोटे वाले तो लेंथ कितना बन जाएगा, लेंथ इज इक्वल्स टू x 2x रे 2x बोला है चिंटू भैया, ऐसा मत करो ना। क्या दिया हुआ है, इट्स पेरीमीटर इज 54 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। लेंथ मतलब 2x निकालना है, 2x के लिए तो x निकालना ही पड़ेगा ना। बोलो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर की प्लेस पे कितना जाएगा, कितना दिया पेरीमीटर 50 है, बोलना कितना दिया है, दिया है 54 इक्वल्स टू का इक्वल्स टू 2 की प्लेस पे 2 इन ब्रैकेट लेंथ कितना है L 2x अच्छा प्लस ब्रेथ कितना है x। भाई सॉल्व करना है कि नहीं करना है, हाँ, जाओ मैं घर पे। 54 का 54 इज इक्वल टू 2 इंटू, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3x 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x। इसका आंसर ही निकल रहा मुझसे, 2 3 ज़ार 2 is 6x 6x इज इक्वल्स टू 54, x इक्वल्स टू 54 अपॉन 6 1 ज़ा 6 9 ज़ा x इक्वल्स टू 9। समझ में आया, ये तो ब्रेथ मिल गया। लेंथ इज इक्वल्स टू, बोलो लेंथ की रफ वैल्यू कितनी थी 2x 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9, 9 2 ज़ार 18 18 सेंटीमीटर एंड देयरफॉर द लेंथ इज 18 सेंटीमीटर। 18 से हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बट थोड़ा सा ही है। क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर लेस दैन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। छोटा कौन होता x है छोटा कौन होता है ब्रेथ। हाँ breadth लेट द विड्थ बी, x तो लेंथ क्या बन जाएगा बताओ,
लेंथ इज इक्वल टू, पढ़ो क्या लिखा है, रेक्टेंगल्स लेंथ इज डिक्रीज बाय 5 सेंटीमीटर। मतलब -5, हाँ आगे भी लिखा है लेस देन ट्वाइस द विड्थ, विच विद इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर। अब बाबू पहले इधर तो पढ़ हीरो। अच्छा ओ A rectangle's length is 5 centimeter less than twice its width. ज़्यादा ही नीचे पड़ गया। Length is equal to 5 less than, -1 आप क्या पर उधर आगे फिर से पढ़, मैं रुका हूँ, x, -1। बहुत मारूंगा, अरे पढ़ उधर पे क्या लिखा, rectangle's length is 5 centimeter less than twice its विड्थ का क्या, width। x लिया बराबर, विड्थ को x लिया, तो लेंथ इज इक्वल टू 5 लेस देन कितना विड्थ बोला है? 2x स्लिप ऑफ दैट टर्बो। ये ओरिजिनल का हो गया। हाँ अब कंडीशन दिया बाय गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है, लेंथ 1 और ब्रेथ 1, मतलब क्या, नया लेंथ नया ब्रेथ, क्या बोला है, इफ अगर द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 5, पहले से लेंथ कितना था 2x माइनस, और क्या करना पड़ेगा -5, तो इक्वल टू क्या बनेगा 2x माइनस माइनस प्लस -10, इतना मेरे को मिल गया मेरा लेंथ। और ब्रेथ को क्या किया लोग ने, एंड द ब्रेथ इज या विड्थ इज इंक्रीज बाय, 2 सेंटीमीटर। पहले कितना था हमारा विड्थ, x x था, अब क्या कर दिए, बढ़ाए कि कम किए, बड़ा है तो क्या लिखेंगे 2x सेंटीमीटर, नहीं 3x, कितना बढ़ा है, उधर पढ़ उधर पे, 2 ही तो बड़ा है। हाँ तो +2 होगा ना, हाँ अच्छा 2 गुना नहीं बढ़ाया बाबू, सिर्फ 2 बढ़ाया, सांस ले आराम से, देख पहला रेक्टेंगल था जिसका विड्थ हमने x लिया और लेंथ के लिए हमको कंडीशन क्या दी थी, द लेंथ इज 5 लेस दैन ट्वाइस द ब्रेथ, लेकिन अगर मैंने लेंथ को और डिक्रीज कर दिया, छोटा कर दिया, 2x माइनस 5 का -5 भी किया, और समझा, समझा, तो ब्रेथ कितनी बढ़ जाएगी 2 से, x प्लस 2 होगा, बस ब्रेथ बढ़ रहा है 2 से, ठीक है, पेरीमीटर कितना बन जाएगा, एंड द पेरीमीटर ऑफ रिजल्टिंग रेक्टेंगल विल बी 74 सेंटीमीटर, तो बोलो 2 इन ब्रैकेट L प्लस B, L1 प्लस B1 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, बन गया इक्वेशन फॉर्मूला से, 2 की प्लेस पर 2, लेंथ कितना दिया है नवा वाला 2x माइनस, 10। प्लस की प्लेस पर प्लस, बोल मुँह से, हाँ ब्रेथ की प्लेस पर नया ब्रेथ कितना है, x प्लस 2। समझ में आया छोटे, हाँ इक्वल्स टू पेरीमीटर कितना है 74, अरे फालतू की नहीं है क्योंकि नहीं आंसर दे रहा, उसके लिए समझ में नहीं आ रहा, 2 का 2 पहले ब्रैकेट करेंगे, 2x प्लस x, 2x प्लस x 3x। हो गया ब्लैंक वापस से, दोनों में से बड़का नंबर कौन सा है 10, साइन क्या उसकी माइनस बॉको, माइनस प्लस, 8। समझा, इक्वल्स टू 74, फिर 2 सबको मल्टीप्लाई करा ना पूरे ब्रैकेट को, हाँ तो वहाँ पर जाके डिवाइड भी कर सकता है, 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 74 डिवाइड बाय 2 2 1 जा 2 2 3 जा, 6। हाँ बस 7। इधर आ जा, 2 3 जा 6 7 1 बचेगा, 14 हो गया, 2 7 जा 14, अब बोलूँगा तो फिर विवाद हो जाएगा, आंसर दे बट चला भी आ गया, -8 यहाँ पे बहुत है, मारूंगा, 3x अच्छा पूरा बोलो, इक्वल्स टू 37 प्लस 8। सॉरी मैं चला गया कहीं आगे, 3x इज इक्वल टू 45, x अपॉन x इज इक्वल टू 45 अपॉन 3 15। घाई नुस्ती घाई, ब्रेथ मिल गया ओरिजिनल का, हाँ क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, चलो विड्थ तो मिल गया और लेंथ कितना है ओरिजिनल वाले का, 2x माइनस 5। इक्वल्स टू 2 इंटू, अच्छा हाँ 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 देख रहे हैं, 50। हाँ -5, पहले माइनस करो ना, नहीं पहले इंटू करते हैं ना। बोलो ना जल्दी आंसर दो, हाँ मैं रुका हूँ, 30 माइनस 5 25।
एंड देयरफॉर एक ओरिजिनल रेक्टेंगल था, उसके बाद में कंडीशनल था। वापस समझाता हूँ, एक बार ज़रा ध्यान दे दो। विड्थ लिए थे x, लेंथ वाला था 5 लेस देन ट्वाइस द विड्थ। फिर कंडीशन में क्या आया, लेंथ में अगर मैं और -5 कर दूँ और ब्रेथ में अगर और +2 कर दूँ, तब जाके पेरीमीटर कितना बनेगा। 74. फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला डाले, धीमे धीमे सॉल्व किए और आंसर आया x का वैल्यू 15। तो 2x - 5 का वैल्यू कितना आया 2 25। into 50. हाँ. दैट्स इट। तो गाइज नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम क्या है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 57। ओके, अभी कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद में एक। नॉर्मल बोलते हैं नेचुरल नंबर, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5। ऑड नंबर मतलब क्या होता है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। ऑड नंबर्स में कितने का फ़र्क है 2 का फर्क है. बराबर। अगर मेरे को नॉर्मल बोलते नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, तो मैं इसको x मानता, इसको मानता मैं x+1, इसको x+2, x+3। लेकिन ये देखो ना 1 प्लस कितना 3 बन रहा है 1+2, फिर 1 प्लस 2. 1 प्लस कितना 5 बन रहा है 3 plus 2. 1 प्लस कितना 5 बन रहा है 4. समझा। हाँ. 1 प्लस कितना 7 बन रहा है 6। 1 प्लस कितना बन रहा है 8. 2। सो देखो क्वेश्चन नंबर 11, लेट द कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद में एक कौन सा नंबर्स ऑड नंबर्स 3x बी x, दूसरा क्या बनेगा x प्लस, 2 तीसरा क्या बनेगा x plus 4. समझा। हाँ. अब बाई गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या पढ़ लो अभी आप बताओगे मेरे को। पहली लाइन में लिखा हुआ है द क्या, सम मतलब प्लस किसको प्लस करेंगे 3 बनाओ इक्वेशन। x plus 3 x प्लस 2 कुछ है. सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब इन तीनों का प्लस। हाँ. बुक लगी है आगे प्लस 2x plus 4. इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन पढ़ो ना 57. थोड़ा यहाँ पर आना, मैं सब बैठा बोलो 1 2 3 कितना 3x प्लस 6 जल्दी जल्दी इज इक्वल्स टू 57. फिर 3x is equal to 57 minus 6 51. x इक्वल्स टू 51/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 5 2 बचेगा 21 बना 3 7 जा 21, x इक्वल्स टू 17। फर्स्ट नंबर क्या है अपना 17। फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 17 की प्लेस पे, सॉरी x की प्लेस पे 17 प्लस का प्लस 2 का 2, 17 प्लस 2 90. फिर x प्लस 4 इक्वल्स टू 17 प्लस 4 कितना हो जाएगा 21. देख रहे हो 17 का में ऑड नंबर क्या है 19, उसके बाद में ऑड नंबर क्या है 21. and therefore the numbers are 17 19 and 21. so we are done till question number 13। अभी मेरे को भूख लग रही है, अब नाम लूँगा किसी का तो विवाद हो जाएगा। 14 से लेकर 21 तक कल करेंगे। बाय गाइस।